मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में सड़कों पर जमा पानी और दुकानों पर रखा दूध तक जम गया। अन्ना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। पिशावर में सर्दी का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। कराची में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। उधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सर्द मौसम के साथ धुंध और स्मोक में भी कमी ना सकी। हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। मौसमी सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब में तालीमी इदारे आज खुलेंगे, ताहम स्कूलों के औकातकार तब्दील। 22 जनवरी तक स्कूलों के औकातकार 9:30 से 2:30 बजे तक होंगे। 23 जनवरी से मामूल के मुताबिक स्कूल खुलेंगे। सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरों को भेज दी। तहरीक इंसाफ समेत दर्जन से जायद जमातों का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी को तीर, मुस्लिम लीग नून को शेर, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट। मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, MQM को पतंग, JUI को किताब का निशान दिया गया। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान मिला। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया, सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुतालिका इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएं। सियासी जमातों के निशानात किसी आजाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पिशावर हाई कोर्ट में आज केस का फैसला मुतवक्की। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान रोकने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आप बल्ले का निशान ही क्यों मांग रहे हैं। अली जफर ने कहा कि सियासी जमात के पास इख्तियार है कि वही निशान मांगे जिस पर पहले इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान की वापसी पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। उम्मीद है हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा। अदालत जो भी फैसला देगी हमें मंजूर होगा। फैसला हक में आया तो 12 जनवरी को उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हमारे पास प्लान भी मौजूद है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालतों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। बल्ले का निशान ना मिला तो ये करप्शन का पेशखैमा साबित होगा। हमारा किसी जमात के साथ कोई इतिहाद नहीं है। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हमारे कारकुन मुत्तफिक हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा बाकी दस्तबरदार हो जाएंगे। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहते जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को 108 तोहफे मिले। मुलजिमों ने 58 कीमती तोहफे खुद रख लिए। बानी PTI GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। उधर 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। MQM NA 242 शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय। जराये के मुताबिक NA 242 की सूबाई नशिस्तों पर MQM के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून कराची में कौमी असेंबली की 5 और सूबाई असेंबली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ के जल्द खालिद मकबूल से राबते का इम्कान। मुशावरत के बाद मुश्तरका एलामिया जारी होगा। MQM का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज। कहा 13 जनवरी तक सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला होगा। उधर जहांगीर तरीन का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। नून लीग को लोधरा से इलेक्शन लड़ने का पैगाम भेज दिया। NA 155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सिद्दीक बलोच के मद्दे मुकाबिल होंगे। राना मशहूद की सरबराही में लीगी वफ्द के JUI के रहनुमाओं से मुज़ाकरात। सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत।
बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या मंजूर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज महफूज फैसला सुनाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक नदीम ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई के कागजात किस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब दिए, बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता और 5 साल के लिए नाअहल हैं, तजवीज़ कुनिंदा भी हल्के से नहीं। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुमारियाती कोड में तजवीज़ कुनिंदा हल्के से ही है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि शुमारियाती कोड ही असल चीज़ है, उसके बाद तो मसला नहीं होना चाहिए। क्या तोशाखाना में सजा मुअत्तल हुई? वकील ने कहा, जिस इल्ज़ाम में सजा हुई वो जुर्म बनता ही नहीं। इल्ज़ाम किसी जुर्म का नहीं, तकनीकी गलती का है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। फिरदौस शमीम नकवी, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, मुश्ताक गनी और शेर अफजल मरवत के कागजात नामजदगी मंजूर। मुराद सईद और फवाद चौधरी की अपीलें मुस्तरद। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। एजाज चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। चकवाल से पीटीआई रहनुमा अम्मार यासिर इलेक्शन दौर से बाहर। आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर को आज पेश होने का हुक्म। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन और हस्साम की अपील मंजूर। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी समेत 6 मुलजिमों की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद, लग्जरी गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा नसीम इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। फराह गोगी के नाम पर लाहौर में 5 और इस्लामाबाद में 4 कीमती जायदादें, DHA लाहौर में 4 और 10 मरला के प्लॉट, इस्लामाबाद में 140 और 200 किराल की जमीन मुंतकिल की गई। करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां भी मिल्कियत में शामिल। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स फराह गोगी के नाम हैं। शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट भी मुंजमद करने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा, मकामी अफराद को रोजगार देने का ऐलान। साबिक सदर का डेरा बुगटी में जलसे से मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। इस धरती के और आपके मसाइल को समझता हूँ, आपकी गैस की फील्ड्स पर आपका हिस्सा दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी आपके तमाम मसाइल का हल निकालेगी। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है कि लोगों को रिलीफ पहुँचाएं। मौसम की खराबी की वजह से आसिफ जरदारी जलसागाह ना पहुँच सके। सरफराज बुगटी बोले, पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है, हमारी जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। चारों सूबों को अगर जोड़ता है तो वो पीपल्स पार्टी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत की केस में शिकायत कुनिंदगान को फ्रीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बेंच ना दे सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट पर मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तना का जायजा लेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात में पेशरफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारों को भी तलब करने का फैसला। रहनुमाओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम का बयान कलमबंद। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम के ऑकलैंड में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 5 मैचेस खेलेंगी।